नमस्ते, ओम साई राम। सभी साईं बाबा भक्तों का मेरा प्रणाम। मैं इस वीडियो में और एक मेरा अद्भुत सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप सब लोगों के साथ। अभी तक मैंने शायद 4 वीडियोस कर चुकी हूँ साई गीता चैनल के माध्यम से। मैं अभी भी साई गीता चैनल के माध्यम से ही बोल रही हूँ। तो फिर बहुत सारे हर एक वीडियो में मेरा जो एक्सपीरियंस था उसके अगेंस्ट बहुत सारे साई भक्तों ने कमेंट्स दिए। बहुत माने लाइक ये उनको भी पसंद आया। शायद मेरे एक्सपीरियंसेस इसको पसंद नहीं आएगा। साईं बाबा का एक्सपीरियंस ही ऐसा है कि हर एक भक्त को भी माने अनुभव करने का मन लगता है और हम उन पर भी कृपा करें साईं राम, ऐसा तो दिल रहता है। तो फिर मैं थोड़े बहुत कमेंट्स देख चुकी हूँ। लोग बताएं कि बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं और पॉजिटिव वाइब्स, माने नेगेटिव नहीं, वो सब पॉजिटिव, माने एनर्जी मिलता, इंस्पिरेशन मिलता, मोटिवेशन मिलता बोल के सब लोग बोल रहे थे। और कुछ एक्सपीरियंस है तो भी शेयर करो आंटी बोल के। तो फिर मैं यहाँ माने जो कुछ भी बता रही हूँ, जो कुछ भी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये कुछ बना बनाया हुआ कुछ स्टोरीज ऐसा नहीं है, माने रियल एक्सपीरियंसेस है। अब अगर आप सच्चरित्र पढ़ोगे तो फिर उसमें कितने सारे एक्सपीरियंसेस आई, कितने सारे भक्तों के कष्ट दूर करे, बीमार दूर करे। ऐसे ही जब तब से अभी तक ऐसे ही आ रहा। जो कोई भी साईं बाबा को दिल से मानते चाहते, उनके शरण में आ जाते, उनको शरण में लेते साईं बाबा, और उनको कभी निराश नहीं करते और सब लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक वीडियो में, जैसे कि हम सब इंसान हैं, माने जाने अनजाने में कुछ तो गलत किया होगा, इसलिए तो हमें भुगतना पड़ रहा। लेकिन जो जैसा आया वैसा ही हमें चले जाएगा। साईं बाबा के शरण में आने से, उन्हें शरण में लेके हम सबको अच्छा और ठीक करते। तो फिर ये माने ये जो एक्सपीरियंसेस है, मैं जब साईं बाबा को बिलीव नहीं करती थी, माने असल में भगवान को बिलीव नहीं करती थी। मैं पहला फर्स्ट वाला वीडियो अगर आप रिमेम्बर करें तो, याद करें तो, ऐसा रहता है कि बिलीव नहीं करती थी। स्टार्टेड बिलीविंग साईं बाबा उनके शरण में लिए, और इतने अच्छे, माने मुझे ऐसा लगने लगा कि जो कुछ भी तुम दिल से मांगो मैं दे दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा ही हुआ मेरे जीवन में, ऐसा ही हुआ। जो कुछ भी मांगो वो बिना दिए साईं बाबा नहीं रहे, और मैं बिना एक्सपीरियंस करके उनको माने याद किए बिना एक क्षण भी मेरा नहीं गुजरता इन ए डे। तो फिर मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करने के पहले मैं ऐसा 2 साईं बाबा के भजन में से 2 भजन यहाँ बताना चाहूँगी, क्योंकि जो बाद में मैं बताने जा रही हूँ वो इसके साथ रिलेवेंस है। इसीलिए माने सब लोगों को भी मालूम है, आप सभी को भी, ये बहुत ही फेमस है। माने एक जो है, रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। मैं जब भी गाना गाती हूँ मुझे तो आंखों में से आंसू निकल पड़ते हैं। माने इतना आप करे मेरे लिए, इतना मेरे जीवन को सुधारे, इतना करे, तो फिर एज ए मार्क ऑफ ग्रैटिट्यूड ऐसा लगता मुझे। रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा, मैं ना जानो अल्लाह इलाही। रहम नजर करो अब मोरे साई, आधी जमाना मैंने गवाया, साथी आखिर तू और न कोई। रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। ये अब सब लोगों को बहुत ही फेमस है, बहुत लोगों ने गा चुके हैं इतने अच्छे से। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
अपने मस्जिद का झाड़ू गनो है, मालिक हमारे तुम बाबा साई, रहम नजर करो अब मोरे साई, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। एक है इतना माने हार्ट टचिंग, इतना दिल को छूता है ये वाला। और एक गाना है शिरडी के साईं बाबा मूवी में, ये गाना भी वहीं पे था, वहीं पे जैसे मैं देखी थी। और एक गाना भी शिरडी के साईं बाबा, मैं बोली थी ना आपको, मनोज कुमार जी हिमालय जी, बहुत पुराना एक मूवी आया था, उसमें ये वो शिरडी के साईं बाबा है मूवी का नाम। उसमें क्या होता, साईं बाबा जी थोड़े घंटों के लिए बेहोश माने पड़ जाते थे। ये सब लोग साईं बाबा अभी नहीं रहे ऐसा ऐसा बोल के बहुत लोग कुछ नेगेटिव बोलते थे, कुछ लोग सच्ची में उनके लिए बहुत रोते थे। लेकिन वो टाइम में साईं बाबा हमेशा, आपको यहाँ ये याद दिलाना चाहती हूँ, साईं बाबा हमेशा क्या बोलते हैं, एवरी रिलीजियन, एवरी मजहब बोलते हैं ना, मुझे उतना हिंदी ठीक से नहीं आता मजहब को, बोले सब लोग उनके सामने, सब जीव जंतु, मानव, सब लोग, हम ह्यूमंस और इवन अदर जीव जंतु जो है सब समान है। और उनके यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब समान है। तो फिर वो टाइम में जब होता, साईं बाबा सो पड़ते, उठते नहीं, 72 आवर्स उनको टाइम देते, अगर मैं उठा तो ठीक है, नहीं हुआ क्या करना है, ऐसा ऐसा बोल के। लेकिन सब लोग बहुत रो पड़ते, बहुत रो पड़ते। मुझे भी बहुत, माने एक गाना सुनते सुनते ही मुझे इतना रोना आता। माने अगर साईं बाबा नहीं है तो हम सब लोगों का क्या हाल है, क्या होता। एक जो है भगवान, हमें कुछ कष्ट आए तो धन बोल के हम साईं बाबा का उदी लगाते, साईं बाबा को याद करते, प्रार्थना करते, उन्हें हमको संभाल रहे, सब कुछ कर रहे, शरण में ले रहे, हमें अच्छा देख रहे। तो फिर यहाँ ये आप सब लोग भी सुने ही होंगे, ये गाना भी बहुत प्रसिद्ध गाना है, शिरडी के साईं बाबा के सिनेमा का, मूवी का गाना है। लेकिन इसको भी बाद में बहुत लोग गा चुके हैं, बहुत लोग गा चुके हैं। इसका मैंने 2 चरण ऐसा मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि बाद में जो मैं बोलने जा रही हूँ इससे लिंक है। इसलिए साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं नाथ बोलो, मग ढगमग जग ये ढोल रहा है, आसन से मत डोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। आंखें सूखी मन रोता है, बाबा हमारा क्यों सोता है, खोल के आंखें देख ले बाबा, तेरे बिना यहाँ क्या होता है, तेरे बिना यहाँ क्या होता है, लौट के आजा साईं हमारे, अपनी आंखें खोलो, साईं बाबा बोलो, साईं नाथ बोलो, राम साईं बोलो, श्याम साईं बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो। तू तो रहमत खुदा की साईं, माने हाँ देखिए हिंदू मुस्लिम भी गा रहे, तू तो मोहब्बत खुदा की साईं, तू तो कुदरत खुदा की साईं, तू तो सूरत खुदा की साईं, तुम बिन जीवन जहर है साईं, आंखें जम जम खोलो, साईं बाबा बोलो, साईं नाथ बोलो। उसके बाद क्या बोलते हो लोग, अल्लाह साईं, मौला साईं, मौला साईं, अल्लाह साईं, शिरडी साईं, नानक साईं, ईसा साईं, शिरडी साईं, ऐसा करके सब माने सब लोग, सब रिलीजन वाले, सब मजहब वाले सब मिलके गाना गाते रहते। कृपा कर दे नानक रूपी सबके उनके जंगे, अब सब ग्रंथों का तुम ही अर्थ हो, सब ग्रंथों का तुम ही अर्थ हो, प्रेम की बाणी बोलो, साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, आसन से मत डोलो, साईं बाबा बोलो, आंखें खोलो, आंखें सुखी मन रोता है। इतना ऐसा सब लोग
मैंने इतना रोते रोते आते प्रेयर करते, लेकिन बाद में वो 72 आवर्स टाइम देते थे साईं बाबा, उठे तो ठीक है, लेकिन बाद में साईं बाबा जी उठ जाते और सब भक्त जो बहुत खुश हो जाते उनको तो बहुत ही अच्छा लगता था। तो फिर ये गाना, मैं 2 गाने क्यों सुनाई मैंने आपको, मैं यहाँ एक बात मेरा एक्सपीरियंस के रिलेट करके मैं बताना चाहती हूँ। ये वाला ऐसा है कि मैं मेरे बारे में ज़्यादा नहीं बोली थी पहले। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट गेस्टेड ऑफिसर पोजीशन में से रिटायर्ड हूँ नवंबर 2017 में। कौन सा ऑफिस है माने, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोल के दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में वो हेड ऑफिस है। उसका ऑफिस हर एक स्टेट में, आप सब लोग भक्तों में से बहुत लोगों को मालूम ही होगा, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में, और उसमें कमर्शियल है, सिविल है, सब कुछ है, अकाउंट्स, पूरा अकाउंट्स एंड ऑडिट करते थे, स्टेट का अकाउंट्स एंड ऑडिट, कंपनीज का ऑडिट, वो सब भी करते रहते। तो फिर मैं आंध्र प्रदेश में मेरा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन था एग्ज़ाम वो टाइम में, वो पास होने के बाद मुझे हैदराबाद में इधर पोस्टिंग दिए थे। तो फिर उसको होने के बाद वो यूडीसी कैडर का था, और ऑफिसर बनने के लिए एक एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। ये पूरा ऑल इंडिया कैडर है, ऑल इंडिया बेसिस पे कंडक्ट करते हैं एग्ज़ाम, ऑल इंडिया बेसिस पे। माने देखिए हर एक स्टेट में, आप राजस्थान जाओ, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, हर एक जगह पे केजी ऑफिस रहता, हर एक कैंडिडेट्स रहते जो 3 इयर्स के बाद जो एलिजिबिलिटी आता है वो लोग को एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि सब लोगों को चांस नहीं रहता। जो कमर्शियल, ये क्या सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड एग्जामिनेशन कमर्शियल बोल के है। कमर्शियल माने क्या है कि कंपनीज जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है ना, जैसे कि BHEL, HAL, बड़े बड़े कंपनीज है ना, वो सबका ऑडिट करना। ऑडिट करने के लिए क्या है, हमें कुछ नॉलेज चाहिए। वो नॉलेज स्टाफ सिलेक्शन से, कमीशन से जो आया, वो नॉलेज काफ़ी नहीं होता। इसके लिए इक्वलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट माने सबको मालूम रहता है ना, अकाउंटेंट्स रहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वो एग्ज़ाम को इक्वलेंट एग्जाम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG दिल्ली है ना, वो लोग कंडक्ट करते। तो फिर वो कैसा रहता है, पार्ट 1 उसका भी प्रिलिमिनरी रहता, प्रिलिमिनरी के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 रहता। उसका सब्जेक्ट्स भी कैसे रहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब्जेक्ट्स माने देखिए कॉस्ट अकाउंटेंसी रहता, अकाउंटेंसी रहता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना पड़ता, डिपार्टमेंट के बारे में और रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने पड़ते, मर्केंटाइल लॉ रहता, बहुत सारे माने स्टैटिस्टिक्स रहता, बहुत सारे माने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिलेबस है वो यहाँ कवर कर देते, वो पास होना पड़ता। वो माने बहुत एक तरफ से बोलो तो थोड़ा कठिन, दूसरे SOG एग्जाम से कमर्शियल का तो सब लोग को मालूम है, जानते भी थोड़ा कठिन है। वो CA से इक्वलेंट है तो कितना स्टैंडर्ड का रहेगा वो सब। तो फिर वो पार्ट 1 पार्ट 2 रहता। मेरा केस, मैं ये लिख के पास होके मैं सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड एग्जाम ऑफिसर बन गई थी। बाद में ही साईं बाबा ने मुझे चांसा बेटा दिया था, बाद में ये सब एफर्ट पे रखने के बाद। तो फिर वो टाइम में मेरे हस्बैंड ऐसा बोले थे, मैंने हमेशा इतना अगर डिफिकल्ट एग्ज़ाम है वो लेना इतना ज़रूरी है क्या, वो फिर हमेशा पढ़ते रहना पड़ता। ऐसा देखो एक ही अटेम्प्ट दे दो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो बस छोड़ देना। तो फिर मैंने क्या किया, जब से मैं साईं बाबा को मानना तो शुरू करी थी ना, वो सचरित्र में एक जगह पे मैं पढ़ी थी कि एक लड़का जब परीक्षा देने के लिए, एग्जाम के लिए डर रहा था तो साईं बाबा के आश्वासन दिए थे, उसके साईं बाबा को मानने के बाद वो लड़का एग्जाम में उत्तीर्ण हो गया था। तो मैं समझी थी ठीक है, मैं मेरा एफर्ट लगाऊंगी। मैंने बहुत कष्ट है, बहुत पढ़ना पड़ेगा। वो सुबह उठ के मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ट्यूशन, अकाउंट्स के लिए ट्यूशन जाती थी, शाम में कॉस्टिंग के लिए ऑफिस से आने के बाद ऑफिस से आने के बाद और एक बार जाती थी मैं, ट्यूशन जाती थी। ऐसा जाके साईं बाबा को जब मैं
माने माने लगी, आप बिलीव करो मत करो, मेरा दोनों एग्जाम पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। वो भी जब रिजल्ट आया था आंध्र प्रदेश से ओनली 2% से पास्ट, मैं और एक मुरली कृष्णा बोल के विशाखापट्टनम से दोनों ही पास हुए थे। और ये एग्ज़ाम क्या है कि मैं क्यों बता रही है, माने बहुत पेरेंट्स जो हैं, जो भक्तों में से देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, उन सब लोगों को भी माने कॉन्फिडेंस आता। कॉन्फिडेंस माने ये बनाया स्टोरी नहीं है, रियल में मेरा लाइफ में हुआ। मैं जब साईं बाबा को मान के गई थी, माने हम भी एफर्ट करना पड़ेगा और उनको फाइनल लक जो रहता है ना, साईं बाबा दे देते बस हमको। क्यों माने ये दोनों गाना आपको जो बताए थे ना, रहम नजर करो अब मोरे साई और साईं बाबा बोलो, साईं बाबा बोलो, ये दोनों गाने आपको मैं बता रही अभी। एग्जाम, हर एक एग्जाम जाने के पहले मैं लगा के सुन के बाद में मैं एग्जाम के लिए जाके साईं बाबा को याद करके मैं एग्जाम लिखती थी, ऐसा होता था। तो फिर ये 2 एग्जाम क्लियर हो गए और उसके बाद मैं फर्स्ट लेडी सेक्शन ऑफिसर हूँ आंध्र प्रदेश से। ये एग्जाम बाद में तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आए, उनको रिक्रूट करे, लेडीज उसमें ही है, उसमें भी है। लेकिन डिपार्टमेंटल से जो पास हुए पार्ट 1 पार्ट 2 पास होके इक्विवेलेंट टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम, सेक्शन ऑफिसर कमर्शियल बनी थी मैं पहले आंध्र प्रदेश में। उसके बाद और एक एग्जाम रहता, क्या है कि वो रेवेन्यू ऑडिट एग्जामिनेशन होती, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस माने इनकम टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वो सब। अभी तो जीएसटी आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो टाइम में सबसे अलग अलग थे। तो फिर उसका भी एग्जाम था। वो एग्जाम के लिए भी मैं ऐसा ही करी थी, साईं बाबा का गाना उनको याद करके, गाना सुन के जाना, वहाँ उनको याद करना। ऐसा करने से वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया। सच में इतना माने, अगर एक बार आप माने दिल से मानना शुरू करा साईं बाबा को, उन्हें ऐसा हेल्प करते जाते, ऐसा हेल्प करते जाते हमारे जीवन में, हमें भी मालूम नहीं होता। आप माने थोड़े लोग ऐसा बोलते कि नहीं तुम पढ़ा बोल के पास हो। नहीं, मैं पढ़ा बोल के नहीं, मुझे मालूम है। वो एग्जाम हॉल में बैठने के बाद एक आप बिलीव करो नहीं करो, एक पार्ट 1 में एक पेपर, पार्ट 2 में एक पेपर, और इनकम टैक्स एग्जाम में भी थोड़े जगह पे मुझे तो ऐसा लगा, इतना डर लगा, अरे माने कैसा हुआ, इधर उधर, अगर पास हुआ तो ठीक है, नहीं तो फेल हो, ऐसा जैसा लगा। वो टाइम में मुझे साईं बाबा हेल्प करे, वो टाइम में हेल्प करे। और जो इनकम टैक्स में था, वो ये पहले जो बताया ना पार्ट 1 पार्ट 2, वो पूरा डिस्क्रिप्टिव था, इतना लिखना पड़ता था, पढ़ के लिखना। अभी तो वो लोग अभी जो लिख रहे हैं ना, लास्ट 10 ईयर से जो कैंडिडेट्स लिख रहे हैं, उनके लिए तो मल्टीपल चॉइस हो गया, लेकिन हमारे लिए ऐसा नहीं था, डिस्क्रिप्टिव था, पूरा पढ़ के पूरा पेजेस लिखना पड़ता था। और अभी वो इनकम टैक्स का जो था, अब सोचो मत सोचो ऐसा, मैंने बिलीव करो नहीं करो, क्या है कि वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिए थे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में वो 2 आवर्स में कितना 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस कुछ आंसर करना था, वो मल्टीपल चॉइस था। तो फिर उसमें क्या है, इतना पैराग्राफ देते नीचे, विच इज नॉट करेक्ट बोले से पूरा पढ़ना पड़ता, इतना टाइम लगते रहता, वहाँ टाइम घटते रहता, बहुत डर लगता, अरे टाइम तो हो रहा, हम तो पारा भी नहीं कर रहा था। वो टाइम में मैं क्या करी थी, सच में बिलीव है, यहाँ तो पूरे साईं बाबा ही है, पूरा यहाँ भी, यहाँ तो नहीं, यहाँ भी याद करके लिखी थी। तो फिर जल्दी ऐसे सब पढ़ के मैंने वहाँ टिक मारती गई। ये तो पूरा ही साईं बाबा का हेल्प है, दया है, कृपा है। उनके हेल्प से वो जो हो गया वो भी मेरा क्लियर हो गया। बहुत लोग लिखते जा रहे। और CNDG ने क्या करा, 6 चांसेस देते, हो गया तो उनको वो लाइफ सर्विस में पूरा, और लिखने का चांस ही नहीं बनता, ऑफिसर बनने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसा भी है थोड़े लोगों को। इसलिए मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, क्या है कि जो है, माता पिता हैं, भक्तों में से और स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ भी, अगर साईं बाबा को बिलीव करो, उन पे सरेंडर करो, लेकिन अपना काम आप करते जाओ, तो डेफिनेटली आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत माने साईं बाबा उतना सहायता करते आके, आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं
मेरे रिजल्ट आने के बाद मैं अकेली लाइक फर्स्ट लेडी सेक्शन ऑफिसर हूँ आंध्र प्रदेश से, ऐसा बोल के रिजल्ट आया, पास हो गए बोलने से मैं साईं बाबा घर में एक रूम था, उस दिन साईं बाबा को कितना अच्छा सजाई थी, क्रिसैंथेमम बोलते हैं आप लोग, गेंदे के फूल माने वो वाला, और दूसरा येलो येलो वाला रहता, देखिए वो फूल से सजा के कितना अच्छा साईं बाबा को जाके 2:30 को भी उठ के भी मैं देखे उनको कैसे शुक्रगुजार करूँ, कैसे करूँ साईं बाबा आप इतना हेल्प करें मुझे। मैं एक ही चांस नहीं तो छोड़ने वाली थी, आप मुझे अफसर बनाए, आप के कितने माने कितना हेल्प करें मुझे, कितना दया करें मेरे ऊपर, मैं जन्म जन्म में आपको आपके माने गुणगान करती रहूँगी, आपको छोड़ूंगी नहीं। माने इतना मेरे आंखों में से आंसू आने लगे। तो फिर मैं क्या है कि ये बात मैं क्यों बता रही, माने ये जो बच्चे हैं, जो माता पिता हैं, जो एग्ज़ाम्स के लिए डरना नहीं, सब उनका एफर्ट उनको करने दीजिए, और साईं बाबा के सब पे भरोसा, उनका ऊदी लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ऊदी लगा के ही जाती थी हाँ, कुछ कष्ट आए तो क्वेश्चन पेपर में कुछ धन बोल के साईं बाबा को याद करती, पहले शुरू में से ही याद करती रहती थी। और ऐसा है तो साईं बाबा की कृपा से सबको, ये तो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, बस सबके किसी का मैं हम लोग किताबों में पढ़े नहीं, ऐसा नहीं, जो सेल्फ एक्सपीरियंस कर चुके हैं साईं बाबा वही बोलते हैं ना, गुणगान गाओ, उनकी लीलाएं चारों ओर फैलाने को बोलते हैं। ऐसा करे तो और भी जो सब सच्चे दिल से साईं बाबा को मानेंगे, चाहेंगे, उनसे दुआ करेंगे, जरूर उनको उनका फल मिलेगा। और एक महालसापति जी ने बोले थे, एक साईं बाबा जब लेटे हुए थे वो टाइम में, भगवान को प्राप्त करना हो तो अंतर को जगाओ, तो फिर हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। भगवान को प्राप्त करना हो तो अंतर को जगाओ, तो अंतर माने अंदर से अगर हम प्रेयर करें तो जरूर साईं बाबा जहाँ भी हो, थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे, तुम्हें गले से लगाएंगे बोल के और एक गाना भी है, ऐसा ही होता है। इसीलिए साईं भक्तों, ये मेरा बहुत ही रियली माने एक ऑफिसर बनने का मौका, और ये पोजीशन में सीनियर ऑडिट ऑफिसर कमर्शियल से मैं रिटायर्ड हूँ, तो वो मौका ये सब ओनली बिकॉज ऑफ साईं बाबा इट हैज़ हैपेंड। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छा एक्सपीरियंस से आपके सामने आऊँगी। आप सभी साईं भक्तों पे साईं बाबा का कृपा रहे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साईं गीता मैडम को भी बहुत बहुत थैंक्स। साईं बाबा की कृपा उन पे भी रहे, थ्रू उनके माध्यम से हम लोगों पे साईं बाबा का कृपा बरसाती रहे। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।